तो है सदका अली अकबर का, हंस कर कहा ये तो है सदका अली अकबर का। लैला ने कहा बैठूं किस तरह मैं साए में, लैला ने कहा बैठूं किस तरह मैं साए में, किस तरह मैं साए में, फिरता है निगाहों में चेहरा अली अकबर का, फिरता है निगाहों में चेहरा अली अकबर का। पूछा गया जब शहर से क्यों खम है कमर मौला, पूछा गया जब शहर से क्यों गम है कमर मौला, क्यों गम है कमर मौला, बोले के उठाया था लाशा अली अकबर का, बोले के उठाया था लाशा अली अकबर का। होता है आज़ानों में चर्चा अली अकबर का। नारे सलवात। नारे सलवात। सदा ये आती थी ज़हरा किरण से हाय हुसैन, सदा ये आती थी ज़हरा किरण से हाय हुसैन, तुम्हें लईनों ने प्यासा शहीद कर डाला, तुम्हें लईनों ने प्यासा शहीद कर डाला,
अरे दिया न पानी का कतरा भी तुमको हाय हुसैन। सदा ये आती थी ज़हरा के रन से हाय हुसैन। अरे पड़ा है खाक पे ज़हरा के कल्ब का टुकड़ा, पड़ा है खाक पे ज़हरा के कल्ब का टुकड़ा। अरे जिगर पे बहातर के आती थी ज़हरा के रन से हाय हुसैन। अरे जवान लाल के सीने से खैचिली बरछी। अरे जवान लाल के सीने से खैचिली बरछी। अरे जरा भी हाथ तुम्हारे न थर थराए हुसैन। सदा ये आती थी ज़हरा के रन से हाय हुसैन। अरे मुँह अपना फेर के मौजे फुराद की रोई। अरे मुँह अपना फेर के मौजे फुराद की रोई। अरे जब अपनी गोदी में असगर को रन में लाए हुसैन। सदा ये आती थी ज़हरा के रन से हाय हुसैन। अरे खता जो हुरी की इमाम ने माफ कर दी। खता जो हुरी की इमाम ने माफ कर दी। अरे जरी ने छोड़े फिर पाए हुसैन। सदा ये आती थी ज़हरा के रन से हाय हुसैन। अरे घिरे हैं नर गए आदा में इस तरह से सरवर। अरे घिरे हैं नर गए आदा में इस तरह से सरवर। अरे तलाशी करती थी ज़ैनब नजर न आए हुसैन। सदा ये आती थी ज़हरा के रन से हाय हुसैन। पर से गिर के किया सजदाए खुदाए कदीर। पर से गिर के किया सजदाए खुदाए कदीर। अरे चला गले पे जो खंजर तो मुस्कुराए हुसैन।
सदा ये आती थी जहरा किरण से, हाय हुसैन। मासूम तमन्ना का सिला है मेरा गाजी, मासूम तमन्ना का सिला है मेरा गाजी। हैदर ने दुआ की है, मिला है मेरा गाजी। वो कर वो बलाई से लिए कहलाई है जन्नत, वो कर वो बलाई से लिए कहलाई है जन्नत। कुछ दिन तेरे सहरा में रहा है मेरा गाजी, मासूम तमन्ना का सिला है मेरा गाजी। वो खेमाए ज़ैनब में इस तरह है जैसे, वो खेमाए ज़ैनब में इस तरह है जैसे, काबे में मुसल्ले पे खड़ा है मेरा गाजी, मासूम तमन्ना का सिला है मेरा गाजी। ऐ माल हुसैनी बेने अली लूटने वालों, ऐ माल हुसैनी बेने अली लूटने वालों, ये ध्यान रहे देख रहा है मेरा गाजी, मासूम तमन्ना का सिला है मेरा गाजी। वो खेमाए ज़ैनब में अभी तोड़ेगा शमशीर, वो खेमाए ज़ैनब में अभी तोड़ेगा शमशीर। मेराज से शुजात पर गया है मेरा गाजी, मासूम तमन्ना का सिला है मेरा गाजी। सज्जाद के खुतबों में बड़ा रोब शाम, सज्जाद के खुतबों में बड़ा रोब शाम, और क्यों ना हो आबिद का चचा है मेरा गाजी, और क्यों ना हो आबिद का चचा है मेरा गाजी, मासूम तमन्ना का सिला है मेरा गाजी। आए नहीं मौलाना क्या? मौलाना घबरा मदीने में कहाँ पाएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब। घर
देखेगी कासिम है ना अब्बास, अकबर भी नहीं पास, अपने अली असगर को कहाँ पाएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब। ये कैसे भरा घर हुआ बर्बादी इलाही, क्या आई तबाही। अल्लाह ताला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। सलावत। मोअज़्ज़िज़ सामिन कराम, हाज़िरीन मजलिस और बानियान मजलिस, जैसा कि आपके इल्म में है कि ये 18 बनी हाशिम के उन्वान से नौजवानों ने इस जुलूस का एहतमाम किया है और इस मजलिस में बहुत ज़्यादा तूलानी वक्त नहीं है क्योंकि ये रजिस्टर्ड जुलूस है। इस जुलूस में कुछ वक्त के शराइत भी हैं, लिहाजा जुलूस में पूरी तैयारी है। जुलूस के लिए जो हजरात बाहर हैं उनसे भी गुजारिश करेंगे कि बराए करम वो फर्शे मजलिस पर तशरीफ़ ले आएँ और जो हजरात नज़र से फ़राग़त पा चुके हों वो भी बराए करम फर्शे मजलिस पर तशरीफ़ ले आएँ। आज की मजलिस में मैंने कुरान मजीद की बहुत ही मशहूर व मारूफ़ आय करीमा को सरनामा सुखन करार दिया कि जिसमें खल्लाक़ आलम साहिबान ईमान यानी ईमान वालों से ख़िताब कर रहा। आवाज़ इलाही है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए साहिबान ईमान, इत्तक़ुल्लाह, तक़वाए इलाही इख्तियार करो, वब्तगू इलैहिल वसीला, और वसीला तलाश करो। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस कौम में परवान चढ़े हैं कि जब हमें तक़वा चाहिए हुआ वो भी दर अहले बैत पर मिल गया और वसीला चाहिए हुआ वो भी अहले बैत का मिल गया। ये बात आप हज़रात अपने जहन में रखिएगा और इस बात के लिए भी आमादा रहिएगा कि अभी यक के बाद दीगर 18 बनी हाशिम के ताबूतों की ज़ियारत कराई जाएगी। तो एक बात मुझे कहना है आपकी खिदमत में अपने नौजवानों से। इस शहर लखनऊ में आज में एक तब्दीली पाई जा रही है बहुत ज़्यादा। पहले के दौर में और आज के दौर में एक तब्दीली पाई जा रही है। जुलूसों में अक्सर ये हो रहा है कि मजमा जो है वो जुलूस से पहले ही अपनी मंजिल पे पहुंचा जा रहा है और जुलूस के साथ जो है वो चंद अफराद जो अलम पकड़े होते हैं, जो ताबूत पकड़े होते हैं, वो अफराद जुलूस के साथ जा रहे हैं। तो मैं हाथ जोड़ के अपने कौम के नौजवानों से कहूँगा कि जुलूस के साथ साथ इसलिए जाया करो कि जुलूस में जाने का तो अल्लाह सवाब और अज्र अता करेगा, लेकिन साथ में जो आज दुश्मन ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि शिया हैं ही कितने, जिन्हें दूरबीन से देखा जाए तब नज़र आएंगे, तो उन दुश्मनों के मुंह पर एक करारा तमाचा भी होगा
कि जब मोमिनीन एक साथ जुलूस में जाएंगे तो कम से कम शहर में हमारी तादाद का अंदाज़ा होगा। तो लिहाजा इस बात का ख्याल रखें हमारे नौजवान, जब जुलूस में जाया करें। और जुलूस का मकसद क्या है, आप पहले मकसद सोचिए कि क्या है। आज इसी पर गुफ्तगू हो जाए थोड़ी सी कि जुलूस का मकसद क्या है। ये जो आप लेके जा रहे हैं अपने हाथ में, ये ताबूत लेके जा रहे हैं, अलम लेके जा रहे हैं, गहवारा अली असगर लेके जाते हैं या नहीं लेके जाते? तो आप, हमारे बुज़ुर्गों ने जो हमें बताया है, हमारे उलमा ने जो बताया है कि ये आप ताबूत नहीं लेके जा रहे हैं, बल्कि आपके दिल में ये नीयत होती है कि हम इमाम का जनाज़ा लेके जा रहे हैं, इमाम का जनाज़ा लेके जा रहे हैं। तो इस बात का ख्याल रखा करिए कि जब इंसान जनाजे में जाता है, बहुत तवज्जो से सुनिएगा, आम इंसान के लिए, तवज्जो के साथ सुनिएगा, आम इंसान के लिए हुक्म ये है कि जब जनाजे में जाओ तो इस तरीक़े से जाओ, बहुत तवज्जो से सुनिएगा, कि तुम्हें बिल्कुल फालतू कोई बात करने का मौका भी ना मिले, कि तुम कोई दुनियावी कलाम ना किया करो। जनाजे में आम जाओ तो आम जनाजे में जाने का हमारे उलमा ने मकसद ये बताया है कि आम गुफ्तगू भी ना करो जब जनाजे में जाओ। तो लिहाजा हमारे नौजवानों के इस बात पर अमल करना चाहिए कि जब आम लोगों के जनाजे में गुफ्तगू करने का हमें हुक्म नहीं मिल रहा है शरा में, तो मासूम के जनाजे पे हम जा रहे हैं और लोग जो हैं उनके चेहरों पर हंसी ज़ाहिर है, लोग जो हैं वो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। लिल्लाह मैं हाथों को जोड़ के आपसे कहूँगा कि जुलूस का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने मोहल्ले से उठा के लेके चले जाइए, नहीं, बल्कि जो एहतराम जुलूस है उसको आप मलहूज़ खातिर रखें। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये इतने बुजुर्ग हमारे सामने बैठे हैं, हमारे बरादर अकबर मेहंदी इफ्तिखारी साहब क़िबला हुज्जतुल इस्लाम तशरीफ़ फरमा है। ये तायद फरमाएंगे कि हमारे बुज़ुर्गों ने जब हमको जुलूसों में लेके जाते थे तो मजाल नहीं है कि हमारा अलम के आगे जो है वो ताज़िये के आगे जो है वो कदम चला जाए, ताबूत के आगे कदम चला जाए। हमारे बुज़ुर्गों ने हमेशा यही बताया है कि एहतराम जुलूस रखो, जो एहतराम है जुलूस का उस एहतराम के एतबार से जाओ। तो लिहाजा नौजवानों से गुजारिश है कि कोशिश ये करो कि जो जुलूस का एहतमाम मोमिनीन ने किया है उसके एतबार से जुलूस में जाओ, आगे आगे ना जाओ जुलूसों के, बल्कि दुनिया वालों को एक तादाद दिखाओ कि हमारी तादाद कितनी है, और आपस में गुफ्तगू करते ना जाओ। बल्कि सबसे बड़ा मरहला जो हमें अल्लाह की तरफ से नेमत अता हुई है, वो इससे बड़ी तकदीर नहीं हो सकती है किसी की कि हम जुलूस में जाएं। फालतू गुफ्तगू करने से बेहतर ये है कि अपने सीने पर हाथ मारो और या हुसैन की सदा बुलंद कर लिया करो। और ये या हुसैन जो है, सीनों पर हम या हुसैन हाथ मार रहे हैं, और हमें तो ये या हुसैन का मकसद तो आज मिंबरों से पढ़ा जा रहा है, क़िबला तायद फरमाएंगे। आज ये भी बताया जा रहा है, एक बात और सुन लिए, इसको भी वाज़ेह कर दिया जाए। आज ये बताया जा रहा है कि जो पूरी पूरी रात लड़के अंजुमनों में जा रहे हैं, मातम कर रहे हैं, माज़अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह खाकम बदाहम, ये नौजवान जो हैं ये जाहिल लोग हैं जो रात रात भर अंजुमनों में जा रहे हैं। ये आज पढ़ा जा रहा है कि अंजुमनों में जो लोग जा रहे हैं ये जाहिल लोग हैं। अरे अब लानत हो तुम्हारे दिमाग पर, तुम इन अज़ादारों को जाहिल बता रहे हो कि जो या हुसैन कर रहे हैं ये जाहिल हैं। नहीं, बल्कि तुम खिलाफ मातम बोलते रहो, क्योंकि तुम्हें कब्र में अंधेरा चाहिए है, और हमारे उलमा ने ये बताया है कि ये दाग मातम कब्र में रोशनी का काम करते हैं। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो लिहाजा इस बात का ख्याल रखिए आप लोग, अंजुमनों में जाइए। बेशक ये हमारी पहचान है, आज़ादारी हमारी पहचान है, लेकिन अंजुमनों में जाओ। हाथ जोड़ के फिर एक और मैं नसीहत करना चाहता हूँ अपने नौजवानों की खिदमत में, क्योंकि ये जुलूस की मजलिस से इसलिए चाहता हूँ कि कुछ नसीहतें हो जाए। ये जो 2 महीने 8 दिन हमारे शहर में अंजुमनों का सिलसिला है, यकीनन इसे कायम रखिए। माँ बाप जो हैं वो अपनी औलाद को अंजुमन में जाने से ना रोकें, क्योंकि ये हमारी पहचान है, ये हमारी शिनाख्त है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि जब अंजुमनों में पूरी पूरी रात वादों में जाना,
तो नौजवानों, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि जब गाड़ी चलाना, चाहे वो 4 व्हीलर हो चाहे वो 2 व्हीलर हो, जब गाड़ी चलाना तो इस बात का ख्याल रखना कि जिस घर से निकले हो उस घर में तुम्हारी माँ बहन तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। तो लिहाजा अपनी गाड़ियों की स्पीडों को कंट्रोल में रखना और पूरी रात जाना कोई मनादी नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारी पहचान है, ये तुम्हारी शिनाख्त है, आज़ादारी। लेकिन हाथ जोड़ के कहूँगा कि अपने माँ बाप को तकलीफ़ में ना डालना, इस एतबार से गाड़ी चलाना, इस एतबार से साइकिल चलाना कि तुम्हें वापस जिस घर से गए हो उसी घर में वापस आना। लिहाजा इस बात के लिए आप आज़ाद नौजवान ख्याल रखें, बाइक को चलाओ जो एहतराम अदा है उस एतबार से चलाओ। अपने को दुनिया में शो ऑफ करने के लिए ना चलाओ, बल्कि मकसद ये रखो कि ये जो इस वक्त हम गाड़ी चला रहे हैं ये किसी से जल्दी पहुंचने के लिए नहीं चला रहे हैं, बल्कि हमारे कदम जो हैं वो अज़ाए इमाम हुसैन की तरफ जा रहे हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ा की तरफ जा रहे हैं। तो लिहाजा नौजवानों, इस बात का ख्याल रखना। बस मेरे भाइयों, मकसद जो है अज़ादारी का और जुलूसों का सिर्फ अज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। तारीख़ के हवाले से अज़ादारों गुफ्तगू सुनो। आज इमाम का सुय्युम मनाने के लिए आए हो, उस इमाम का सुय्युम मना रहे हो कि जिसके वारिस तो हैं लेकिन हाथों में हथकड़ियाँ हैं आज़ादारों, जिसकी आज बाप के जनाजों पर, बाप के सुय्युम में बेटियां बड़ा एहतिमाम करती हैं कि बाप का फातिहा जो है वो बड़े एहतिमाम से कर दिया जाए। बेटियां बहुत आगे बढ़ के हिस्सा लेती हैं, बेटियां बहनें बहुत आगे बढ़ के। लेकिन आज़ादारों, करबला की तो एक बेटी नज़र आ रही है जो अपने बाबा के जनाजे पे अगर रोना भी चाह रही है तो पुष्प पे ताज़ियाने मारे जा रहे हैं, रुखसारों पर ताज़ियाने मारे जा रहे हैं। बस आज़ादारों, मजलिस तमाम कर देता मैं, लेकिन फ़िक्रा सुनो, बड़ा क़यामत का फ़िक्रा है आज़ादारों। करबला की सबसे बड़ी मुसीबत सुन लो आज के मजलिस में। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर बार बार नोके नेज़ा पर बुलंद किया जा रहा था। आलम यह था कि यह सर बार बार ज़मीन पर आ रहा था। ए अज़ादारान मज़लूम करबला, जैसे ये सर ज़मीन पर आता था, रवायत कहती है कि एक मलून शिम्र आगे बढ़ता था और सैयद सज्जाद की पुष्प पे ताज़ियाना मारता था। जैसे ही सैयद सज्जाद की पुष्प पे ताज़ियाना पड़ता था, बस मौला सज्जाद से शिम्र मलून कहता था कि ऐ शिम्र, ये तेरे बाबा का सर आगे क्यों नहीं बढ़ता है। सुनो क्या दादारो, बस चौथे इमाम अपने बाबा के सर के करीब जाते हैं, आवाज़ देते हैं, बाबा ताज़ियाने खाते खाते मेरी पुश्त दुर्रों से ज़ख्मी है, बाबा आगे न बढ़ने का क्या सबब है। अज़ादारों, बस सुनोगे, आका हुसैन के बुरीदा सर से आवाज आई, ए मेरे लाल सज्जाद, हम कैसे आगे बढ़ें, क्योंकि मेरे सीने पे सोने वाली सकीना नाके से रेगिस्तान में गिर गई है। अल्लाहु अकबर, रो लो अज़ादारों, दिल खोल। नाके से रेगिस्तान में मेरी बच्ची गिर गई है। अब रवायत कहती है कि जनाब ज़ैनब बच्ची को तलाशने निकली, किस अंदाज में गई है, हर हर कदम पे आवाज़ दे रही है, हाय मेरी मजलूमा सकीना, अरे मेरी यतीमा सकीना तू कहाँ है। अब जो दूर से एक मंजर देखा कि एक मौज़्ज़मा है जो सर से पाँव तक सिया लिबास पहने है, बच्ची उसी की गोद में है, बच्ची को दिलासा दिया जा रहा है, तसल्ली दी जा रही है। जनाब ज़ैनब ने हाथों को जोड़ के कहा, ए बीबी तूने बड़ा एहसान किया, परदेश में एक यतीमा को तसल्ली दी, परदेश में एक मजलूमा को तसल्ली दी। बस सड़क के जुमला सुनना, जनाब ज़ैनब कहती हैं, ए बीबी जरा अपना नाम बता दो, मैं अपनी माँ ज़हरा से तुम्हारी शिफाअत करवाऊंगी। बस अज़ादारों, जैसे ही नाम पूछना चाहा, उस बीबी ने चेहरे से नकाब को उल्टा, ए ज़ैनब किसका शुक्रिया अदा कर रही है, मैं कोई और नहीं, तेरी माँ ज़हरा जो करबला से लुटे हुए काफिले के साथ आई हूँ। अल्लाहु अकबर। सुनो क्या दादारो, बस तड़प के जुमला सुनना। जनाब ज़ैनब कहती हैं, बीबी, ए बीबी
ज़रा अपने बच्चों का नाम बता दो। अल्लाह अकबर, ज़रा अपने बच्चों का नाम बता दो। मैं अपनी माँ जहरा से तुम्हारी शिफात करवाऊंगी। ए अज़ादारों, जैसी बच्चों का नाम सुना, उस बीबी ने तड़प के कहा, ज़ैनब बच्चों का नाम न लेना, मेरा बच्चा हुसैन करबला के मैदान में 3 दिन का प्यासा ज़बा कर दिया गया। ए ज़ैनब, जब से हुसैन ने मदीना छोड़ा, अम्मा ने अपनी लहद को छोड़ दिया। बस आखिरी जुमला सुनो मसाइब का अज़ादारों, मजलिस तमाम हो गई। आखिरी जुमला है अज़ादारों, रवायत कहती है कि बच्ची इतनी कमसिन थी, इतनी छोटी थी कि बार बार जनाब सकीना नाके पर बिठाई जा रही थी, लेकिन बार बार ये बच्ची ज़मीन पर गिरी जा रही थी। अब सुनोगे जालिम ने क्या किया, सकीना को नाके पर बिठाया नहीं, बल्कि नाके की नंगी पुष्ट पर सकीना को रस्सियों से बांध दिया गया। अज़ादारों, जैसे ये नाका चलता था, बच्ची तड़प के कहती थी, ए पुपी अम्मा, हमारी पुष्ट पर रस्सियों के निशान है। अल्लाह अकबर। बस आखिरी रवायत तो मजलिस तमाम जनाब सकीना के हवाले से गुफ्तगू सुनी है ना, तो बस एक जुमला और सुन लो अज़ादारों। जालिम का दरबार है, हुसैन की 3 बरस की मजलूमा सकीना है, उस बच्ची का आलम यह है, सुनोगे अज़ादारों, बच्ची का आलम यह है कि बच्ची, जालिम ने अपनी बेटी को गोद में उठाया और जालिम ने प्यार करना शुरू किया, गले से लगाया। ये मंजर हुसैन की यतीमा देख रही थी। बस एक मर्तबा जनाब सकीना के दिल में ये ख्याल आया, काश मेरा बाबा जिंदा होता, मुझे भी गले से लगाता, मुझे भी प्यार करता। ये कह के जनाब सकीना गिरिया कर रही है। मंजर क्या देखा, जालिम ने बुलाया, ए बच्ची, मैंने सुना है तेरा बाबा तुझे बहुत चाहता है। कहा, मेरा बाबा इतना चाहता था कि जब तक बाप का सीना नहीं मिलता था, मुझे आराम नहीं मिलता था। बस जनाब सकीना के इम्तिहान सुनो। जालिम कहता है, सकीना, ये जो तश्ते तिला में तेरे बाबा का सर रखा है, ये उठ के तेरी आगोश में आ जाए। बच्ची ने जला हुआ दामन फैलाया, आवाज दी, ए बाबा, गुर्बत में इम्तिहान है। आका का सर बुलंद हुआ, बच्ची की आगोश में आया, बच्ची ने मुंह पे मुंह रख दिया, आवाज दी, बाबा अब आए हो। जब रुखसारों पर तमाचे लग गए, ए बाबा अब आए हो। जब पुष्प पे ताजियाने मारे जा चुके। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मिनक़लबि यनक़लबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। बारिला, इस मुख्तसर सी इबादत कबूल फरमा लेना। जिन नौजवानों ने इस जुलूस का अहतमाम किया, खुदारा इन सब के तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। जिन मोमिनीन ने इस जुलूस में दामें, दिरहमें, सुक़ने हिस्सा लिया, उन सब के कारोबार में, रिस्क में इजाफ़ा फरमा। जिन मोमिनीन ने पूरे रास्ते तबर्रुक का और सबीलों का अहतमाम किया है, खुदारा उन सब की भी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। कौम के नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर मातम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। इमाम ज़मान के ज़ुहूर में ताजील फ़रमा। हम सब को उनके नासर व मददगार। बस 1 मिनट पंखे लगा ले, चल रहे।
बिस्मिल्लाह। जो की बारगाह में गिरिया कर रहा है उसकी तमाम हाजात को मकबूल फरमाइए या अल्लाह। तमाम मुमिनीन आपके शुक्रगुजार हैं, इनके गुस्से को कबूल फरमाइए या अल्लाह। ऐसा शंकर बना हो तो देखिए कि मेरा मौला कितना गरीब था। हाय हाय इमाम फरमाते हैं अना कतीर लकुरान हमको रुला रुला के मारा गया। अल्लाह अल्लाह ये मेरा मौला अपने 6 माह के बच्चे के लिए पानी याद कर रहा है, पानी मांग रहा है। उस वक्त पर किसी को न याद किया सिवाय शियाए के। इमाम फरमाते हैं लोगों अगर तुम करबला में मौजूद होते तो देखते हम अपने लाल के लिए किस तरीके से पानी मांग रहे थे। हमको याद किया जब सवेरे सरकार से आप लोग निकल के कहने लगे ए मेरे लाल जब लौट के वतन जाना तो मेरे शियों से अपना सलाम कह देना, मेरे शियों से मेरा सलाम कह देना। ये आपके शिया है, ये आपके चाहने वाले हैं, ये आपके मुहिब हैं, ये आपके अज़ादार हैं। हम आपकी आवाज़ पे लगाए कहते हैं ऐसा शंकर बड़ा में मौजूद होते आपकी नुसरत कर सकते, आपकी मदद कर सकते। एक भाई कर रहे हैं अगर हम होते तो आपकी नुसरत के लिए जरूर आते, अपनी जान आपके ऊपर जान सार कर देते। अलम की ज़ियारत कीजिए, हज़रत अबू फजल अब्बास के अलम कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह कितने सुकून से हम ये अलम देख रहे हैं। जरा तसव्वुर कीजिएगा जब सकीना ने अलम देखा होगा और बाबा के हाथों में सलम को पाया होगा तो वो चचा कितना याद आया होगा। तारीख ने लिखा बच्चे ने अब्बास के बाद कभी पानी नहीं मांगा। आए बस ये कह के रोती थी बाबा मुझको मेरा चचा लौटा दो, ए बाबा मुझको मेरा चचा लौटा दो। अस्सलाम वालेकुम या अबल
अस्सलाम अलैका या इब्न सय्यिदिल मुरसलीन, अस्सलाम अलैका या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन। मेरे अजीज दोस्तों, आपने अलग तिजारत करी। मैं उस शख्स की भी बात करने जा रहा हूँ जो कि आका अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम थे, जो हाय करबला के बारिश और आज थे। अजीज अब्बास को उसने इजाजत तो न मिली, मगर हुसैन ने कहा मेरे भैया अगर मैदान में जाना चाहते हो तो उनके लिए सभी ने आपका इंतजाम कर दो। अब्बास ने मशीरा लिया और ख्याल से के जाने पड़े। बस वो मंजर था, मैं कहूँगा किस तरीके से आका की शहादत हुई। दोनों बाजू कलम उड़ गए, मशीरा छप गया। अब्बास ने घोड़े को मोड़ लिया, हुसैन के आवाज दी या कुरान की खबर लीजिए। हुसैन ने एक मरतबा अपने हाथ को अपनी कमर पे रखा और फरमाया अल्लाह मेरे भैया अब्बास तुम्हारे जाने से हुसैन की कमर शिकस्त हो गई। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। लाश तक कैसे पहुंचे आपको मालूम है ना? जैसे मरतबा लाश को पहुंचे वसीयत को सुना, ये भैया मेरे लाश को खैमे में न ले जाइएगा, मैं शर्मिंदा हूँ सकीना से कि पानी नहीं ले सका। उधर सकीना ने तमाम बच्चों को जमा कर लिया है। ये मेरे बच्चों मेरा चचा पानी लेकर आ रहा होगा। मैं सब ख्यालों माते में बैठा खाली रोता अलमदार का बैठा। मैं सकीना ने पूजे को जमीन में फेंका, दाग को पैरों से निकल गई। बाबा बाबा हमको चचा नहीं चाहिए, बाबा हमको चचा हमको पानी नहीं चाहिए। बाबा सकीना पानी नहीं मांगेगी, मुझको चचा ला के दे दो, मुझको चचा ला के दे दो। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। अजीज बनी हाशिम के ताबूत आपके सामने बरामद होने वाले हैं। ये वो बनी हाशिम है जो हाशिम के चांद हुआ करते थे। कबीले हाशिम के 18 जवान कौन? हजरत उस्मान बिन अली, ये अली के बेटे थे। हजरत जाफर बिन अली, ये अली के बेटे थे। हजरत मूसा बिन हजरत जाफर बिन अली जानी इब्न अबू तालिब के बेटे थे, अबू तालिब के पोते थे। हाजिर दोस्तों, करबला में बनु हाशिम का खून अबू तालिब का खून था। इसमें अबू तालिब के पोते थे, इसमें फातिमा बिन्त असद के पोते थे। अब आपके सामने हजरत जाफर इब्न अली का ताबूत आने जा रहा है। अजीज़ो सलाम कीजिए, ये अली इब्न अबी तालिब के बेटे हैं, अबू तालिब के पोते हैं। फातिमा बिन्त असद के लाल हैं, फातिमा बिन्त असद के ये फातिमा बिन्त असद के पोते हैं। इनको सलाम कीजिए, ये अली के बेटे हैं, ये जाफर हैं। इन्होंने अपने भाई के ऊपर अपने आप को जानिसार कर दिया, अपने वक्त इमाम को अपने वक्त इमाम के ऊपर अपने आप को जानिसार कर दिया। अल्लाह अल्लाह। अब आपके सामने अगला ताबूत हजरत मूसा बिन नकील का आने जा रहा है। ये भी अबू तालिब के पोते हैं, फातिमा बिन्त असद के लगते जिगर है। ये हजरत अकील के बेटे हैं, अमीरुल मोमिनीन के भतीजे हैं, हुसैन के चचेदार भाई हैं। मेरे अजीज दोस्तों, इन्होंने भी अपने वक्त इमाम के ऊपर अपने आप को जानिसार कर लिया। अब इसके बाद आपके सामने हजरत जाफर इब्न अकील का जनाजा आ रहा है। कौन जाफर? जो अकील के बेटे थे, ये भी अबू तालिब के पोते हैं, ये भी फातिमा बिन्त असद के लगते जिगर हैं। इन्होंने भी अपने आप को जानिसार कर दिया वक्त इमाम के ऊपर। अब उसके बाद हुसैन इब्न अली के भतीजे हजरत अहमद बिन हसन का जनाजा आ रहा है। ये हसन मुश्तफा के लगते जिगर हैं, अपने जजा है, इनको सलाम फरमाइए। और उसके बाद हजरत अब्दुल्लाह
अकबर इब्न हसन का जनाजा आने जा रहा है। ये इमाम हसन के बड़े बेटे थे। इन्होंने भी अपने आप को अपने चचा के ऊपर जानिसार कर लिया। ये अली इब्न अबू तालिब के पोते थे, ये फातिमा ज़हरा के पोते थे, ये हसन मुश्तबा के बेटे थे। पिसर अकबर हसन मुश्तबा अब्दुल्ला अकबर इब्न हसन। अब उसके बाद अब्दुल्ला बिन मुस्लिम का जनाजा। कौन मुस्लिम? शफीर हुसैन के बेटे अब्दुल्ला, इनका जनाजा आ रहा है। इनको सलाम कीजिए कि वो मुस्लिम से लगते जिगर में कूफे के शहीद मुस्लिम, इनका जनाजा। अल्लाह अल्लाह। अब उसके बाद अब्दुर्रहमान इब्न अकील, ये भी अकील के बेटे हैं, अली इब्न अबी तालिब के भतीजे, अबू तालिब के पोते हैं। इनको सलाम कीजिए कि इन्होंने अपने आप को जानिसार कर दिया। अब उसके बाद इमाम हसन के वो बेटे जो छोटे थे, जिनका नाम अब्दुल्ला बिन असगर इब्न हसन था, जिन्होंने अपने आप को अपने चचा के ऊपर जानिसार कर दिया, अपने वक्त इमाम के ऊपर जानिसार कर दिया। ये इमाम हसन मुश्तबा के छोटे बेटे थे। अब उसके बाद हज़रत अली के एक और बेटे जिनका नाम अब्दुल्ला था, उनका जनाजा आपके सामने आ रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, ये अब्दुल्ला है। अल्लाह अल्लाह। अब दिलों को थामिएगा कि अब आपको गुस्सा पेश करना है ज़ैनब को। अब शहजादी ज़ैनब को गुस्सा पेश करना है कि उनके जनाजे आने वाले हैं, जिनका मातम ज़ैनब ने न किया, जो मख्तर से मामूए जनाजों को लेकर आए हैं। तब हुसैन ने लाशों को ज़ैनब के दरमियान में था। ज़ैनब शुक्र खुदा अदा कर रही है। ये मेरे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र हो, हमसे सदमा से फरमाने को कबूल कर लेना। अब आपके सामने और मोहम्मद के जनाजे कराया जा रहा है। मोहम्मद अब्दुल्ला के बेटे ज़ैनब के लगते जिगर, और अब्दुल्ला के बेटे ज़ैनब के लगते जिगर अपने आप को अपने मालों पर जानिसार कर दिया। माल ना रही। शाम में जब किसी ने सहला के दिए तब भी लब्बैक नहीं कहा, घर के फुर्सा नहीं लिया। लेकिन जब मदीने लौट कर आई है, नन्हे नन्हे दो मुसल्ले देखे, आज मर्तबा उनको मुखातिब करके कहती है, मेरा माफ करना है, दुनिया बदल लगे। अब दिल थाम के बैठिएगा। एक यतीम का जनाजा आ रहा है। कौन यतीम? ये वो यतीम है जिसको घोड़े से पामाल कर दिया गया। कौन यतीम? ये हज़रत मुश्तबा का यतीम है। कौन यतीम? ये वो यतीम है जिसको हुसैन इजाजत नहीं देते थे। 12 कासिम अपने जैसा के पास आते थे, लेकिन इजाजत न पाते थे। वो वक्त भी आया जब बाबा की वसीयत मिली। एक मर्तबा चचा के पास दौड़ते हुए पहुंचे, चचा बाबा का खत आपके लिए है। बस हुसैन ने खत को पढ़ना शुरू किया। मेरे भैया, हम करबला में मौजूद न होंगे, ये कासिम मेरी तरफ से तुम्हारे ऊपर कुर्बान, अपने आप को नहीं पेश कर सके। मेरा बच्चा तुम्हारे ऊपर कुर्बान कर दे। इस तरीके से अपने आप को कुर्बान किया। मैदान में आए, दीन से यकीन बनाने लगे। माँ को आवाज दी, अपने मानने की खबर लीजिए। बस कासिम की मदद के लिए हुसैन पहुंचे हैं। बस घोड़ों की डांट जो लाशा पामान होता था, वो कासिम की आवाज निकलती थी। चचा मेरी मदद को आई है, चचा मेरी लब्बैक कीजिए, चचा मेरी मदद को आई है। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। ये वो कासिम है हुसैन किस तरीके से लेकर आए हैं, इतनी शान से जनाजा उठ रहा है। अल्लाह अल्लाह।
जिसका जनाजा आने वाला है ये पैगंबर था जो रसूल के नवासे की इज्जत था, जिसको रसूल के नवासे ने नमाजों में मांगा था। ये मेरे परवरदिगार, मैं अपने नाम की ज़ियारत करना चाहता हूँ। एक बेटा मुझे अता फरमा दे। अब आपके सामने अली अकबर का जनाजा, हाय हुसैन ने कैसे रुखसत किया, जुमला याद है आपको। अली अकबर, अगर तुम्हारा तुम साहिब औलाद होते तो तुमको पता होता कि इस बात का दिल क्या देता है। अल्लाह अल्लाह, किस तरीके से जनाजे को उठाया, टुकड़ों पे कट चुका था, जवान तलाशा, बूढ़े बाप ने कैसे उठाया, बनु हाशिम के बच्चों को आवाज दी, मेरे बच्चों अपने जवान भाई के जनाजे को उठाओ, जज़ाकुमुल्लाह खैर। और मेरे अजीज दोस्तों, अब उस भाई का जनाजा आया है जिसको अब्बास कहते हैं। हुसैन की अब्बास के बाद सारी आस टूट चुकी थी। अब्बास को जाने के बाद हुसैन फरमाते हैं, अल्लाह ने कसरत की, अब्बास को कहने जाने से हुसैन की कमर टूट गई। हुसैन बेपना आसरा हो गया। अब्बास तुम चले गए, हमारा कौन होगा? अब्बास चले गए, लाशा खेमे में आया, उसी की शबीर आज तक के अब्बास का ख्याल ताबूत नहीं आता। अल्लाह मुबारक आता हो। मोहम्मद इब्न मुस्लिम का जनाजा, शबीर हुसैन के बच्चों का जनाजा है, मोहम्मद इब्न मुस्लिम का जनाजा। अब इसके बाद जरा दिलों को थामिए और उसको पुरसा पेश करना है। एक माँ को पुरसा पेश करना है। कौन माँ? जिसने इस बच्चे को हवाले किया था बाप के कि शायद मेरा बच्चा सैराब हो के आएगा, लिबास बदला के दिया था कि पहली बार घर से निकल रहा है। बस मेरे अजीज दोस्तों, अली असगर का झूला आ रहा है आपके सामने। ये वो बच्चा जिसका जनाजा में तैयार है। अली असगर के जनाजे को हुसैन की तरीके से खेमे में लेकर आए। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। तस्लीम साथ में दबा के जाते और पीछे परवाह हो जाएगी। जन्म में पढ़ के पूछा
मगर मेरे बाबा का लाशा बेगोरों को बुल कराए बिला कर सैयद सज्जाद कैसे बर्दाश्त करो और मैं आमद जवाब नस्ल की वो मेरे लाल एक वक्त आएगा जब तुम्हें जाने की इमामत से आओगे और अपने बाप के जनाजे को जब्त करोगे बनी असद के लोगों ने बनी असद की औरतों ने बनी असद के लोगों को मैदान किया जाओ नमाज से रसूल का जनाजा करबला की खाक पे पड़ा है मैं कहूँगा मौला एक सैयद सज्जाद ये आपके चाहने वाले ये आपके शियार आपके बाबा का जनाजा उठाए सैयद सज्जाद एक आधे मोहम्मद से पहुंचे तमाम लाशों को दफ्न करना शुरू किया तो सारे लाश दफ्न कर दिए सैयद सज्जाद चुकी आया करते और उसके बाद बने असद के लोगों से कहने वो बने असद के लोगों कुछ दूर चले जाओ एक जनाजा बचा हो उसको मैं खुद दफ्न करूंगा बने असद के लोग कहते एक जवान ये बूढ़े का जनाजा है बिल्कुल तुम अकेले कैसे दफ्न करोगे बच्चे कहना था सैयद सज्जाद कहते वो बने असद के लोगों हमारी मदद करने वाले मौजूद है ये कह के कब्र को हवाले किया कब्र के हवाले जनाजे को किया हुसैन के जनाजे को फिर उसके बाद हाथों को जोड़ने कहते तुम लोगों का शुक्रिया कि तुमने हमारे बाबा के जनाजे को जब्त किया तुम लोगों का शुक्रिया कि तुमने हमारे बाबा के जनाजे को जब्त किया बस बनिए सच्चा एक जवान सैयद सज्जाद से पूछने लगे एक जवान ये पिछले को लाशों में तुमने कैसे पहचाना कि कौन सा जनाजा हुसैन का है बस सैयद सज्जाद ने खाक को अपनी सर पे उड़ाना शुरू कर दिया मैं उसी यकीन हुसैन का बेटा सैयद सज्जाद हाँ,
बढ़ाओ अब। तेज चलो, तेज खड़ा सामने। आगे हटाओ, लोग फटाफट जाएंगे, वो भी हट जाएंगे, बस हटो। हटो कहाँ पहुँचा होगा जीलू जल्दी। लोड है ना अभी लोग है भैया समझ गए थे भाई पहला छोड़ नहीं लंबा होगा मगर अब रुकना नहीं है आप ये नजफ लेकर रुकना नहीं पीछे होंगे तो पीछे ही हो जाएंगे गलियां है ना अपनी इतना लंबा है फिर कहीं कट मार लेंगे छोटा जुलूस है क्या
जा
जिसके लिए शायद मुझे बोली वापस चले। आगे निकले जुलूस के बाद, आगे निकलना है अब। अब गिरना जब मोबाइल तो बता दे। आ गए। आप इधर से जाएगा, इधर ही से जाएगा। इधर से निकलो पानी पी ले। हम उन्हें भाग जाएंगे देखने। और आगे
लोग लाइक नहीं करें।
इससे वीडियो भाई बना के और मैं उसमें सीडी में डाल दूंगा। लाइव चल रहा है। हैं? लाइव चल रहा है।
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
आज 5 लाख हो जाएंगे। होने वाले ही हैं कितने 4 ये भी बताइए अभी कहीं कौन आठवीं वाला दिन दोनों भाई का लाइफ खराब हुआ तो हम उसके बाद धोए उस टाइम उनके पास 8 लोग थे फिर बच्चे जो हुए उन्हें आठवीं के लिए फिर जहाँ चलाते वहाँ गए वरना और चार पाँच आठवीं वाले दिन नहीं हम देख लेते हम लिंक है वो पहले तुम
कैमरा डालिए।
Hey!
है